स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो एमपीआर यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन के लिए है। टीयर 1 एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो है 29 मई से लेकर 7 जून 2021। हमने मैथमेटिक्स से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और पहला चैप्टर था मैथमेटिक्स का हमारा टाइम एंड वर्क, जिसके मैंने आपको टोटल 33 क्वेश्चन कराए। इन 33 क्वेश्चन में मैंने आपको हर कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है जो आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछ सकता है। आज हम इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे जो गेस्ट पेपर के फॉर्म में मैंने टोटल आपको 38 क्वेश्चन दिए हैं, जिसको आप टाइम एंड डिस्टेंस के एचडी टिलर से भी डाउनलोड कर सकते थे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं करंट पैटर्न की बात करूं तो जो हमारा नया वेंडर था उसने एसएससी सीजीएल 2018 और 2019 का एग्ज़ाम लिया और वही एसएससी सीजीएल 2020 का भी एग्ज़ाम लेगा। तो जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 का एग्ज़ाम 22 शिफ्टों में हुआ, उसकी 4 जून 2019 की थर्ड शिफ्ट को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो जरूर आया। और जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का एग्ज़ाम 3 मार्च 2020 से लेकर 9 मार्च 2020 के बीच हुआ, उसकी 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को 2 क्वेश्चन पूछे टाइम एंड डिस्टेंस से और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो टाइम एंड डिस्टेंस से था ही था। ठीक है, तो जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी एक क्वेश्चन तो आपकी शिफ्ट में टाइम एंड डिस्टेंस से आपको देखने को मिलेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस को टोटल मैंने 6 टाइप में डिवाइड किया है और जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का एग्ज़ाम 18 शिफ्टों में हुआ, टोटल उसमें 19 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के थे। जो पहले टाइप से 6 क्वेश्चन थे, दूसरे टाइप से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तीसरे टाइप के 7 क्वेश्चन थे, चौथे टाइप से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, पाँचवें टाइप से 4 क्वेश्चन थे और छठे टाइप से 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड डिस्टेंस के हम टोटल 38 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 से लेकर 2019 तक और टीयर 2 2018 और 2019 के क्वेश्चनों से लिए हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी सीजीएल 2016 से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया और तब से अब तक वो 125 शिफ्टों में एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुका है। जब से उसने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया तब से मैथमेटिक्स का वेटेज हो गया है 25 क्वेश्चनों का। पहले 50 क्वेश्चन पूछता था और करंट वेंडर के अकॉर्डिंग मैंने टीयर 2 के 2018 और 2019 के क्वेश्चन लिए। तो चलिए अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति कितनी है? तो देखिए, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें स्पीड बतानी है। लेंथ कितनी हो जाएगी? जितनी ट्रेन की लंबाई है, यानी 240 मीटर, और समय ले रही है 16 सेकंड का। तो इससे तो हमारे पास आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, पर चारों ऑप्शन देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। अब ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गए। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 चौको 16, 15, 5 तिये 15, 18 तिये 54। तो 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड ट्रेन की, ऑप्शन सी। टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा क्वेश्चन, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो समान चाल पर चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो फिर से हमें स्पीड बताना है। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इस बार कितनी होगी? जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 500 प्लस 221, तो 721 हमारी लेंथ हो गई। और टाइम ले रही है 35 सेकेंड का। तो इससे तो आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा, इसलिए हम 18/5 से और गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 तिये 21, यानी 103 गुणे 18, 24, 8, 301, ये हो गया 1854, यानी 1854/25। अब हमने क्या किया, 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कर दिया ताकि ये 25 चौको 100 हो जाए, यानी इसमें और 4 से गुणा करना होगा। 4 चौको 16, 20 21 की 2, 8 चौको 32, 34 की 3 और 7। तो ये हो गया 7416 डिवाइड बाई 100 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 74.16, ऑप्शन बी। ठीक है, आप ऑप्शन की मदद से भी जल्दी और फाइंड कर सकते थे इसको। टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल बतानी है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो से करते हैं। हमें टाइम का रेशियो दिया है 12:36, यानी 1:3। तो जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी 1:3 डिस्टेंस का रेशियो हो गया। तो जो 1 है वो ट्रेन की लेंथ है और जो 3 है वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है।
ट्रेन की लेंथ तो 1 है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 2 होगी। अब 2 की वैल्यू हमें दी है 170, तो 1 की वैल्यू आ गई 85, यानी जो ट्रेन की लेंथ होगी वो होगी 85 मीटर। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब हमें ट्रेन की लंबाई पता चल गई है और एक खंबे को वो 12 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ से स्पीड बता देंगे हम 85 डिवाइड बाई 12। ये तो मीटर पर सेकंड होगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गई। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 तीन 51, 51/2, तो 51/2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी 25.5। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का चौथा क्वेश्चन। एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम रेशो से करते हैं। अब वो कह रहा है कि 25% कम करना है समय। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी अगर पहले 4 समय लगता था तो अब 3 लगता होगा, और जो स्पीड का रेशो होगा वो 3:4 हो जाएगा, इन्वर्स। ठीक है, अब वो हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो वो कितनी होगी 1/3 गुणे 100%। 1/3 गुणे 100% को क्या लिख सकते हैं हम, 33 सही 1/3%। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट। टाइम एंड डिस्टेंस का पांचवा क्वेश्चन। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है। तो एक साइड लिखिए आप स्पीड और दूसरी साइड टाइम। स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है और दोनों का मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हम स्पीड कम करेंगे तो 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो हमने 16 किलोमीटर प्रति घंटे से कम किया और 2 घंटे ज़्यादा लगे। तो अगर 32 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करते तो 4 घंटे ज़्यादा लगते। 48 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करते तो 6 घंटे ज़्यादा लगते, और 64 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करते तो 8 घंटे ज़्यादा लगते। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिस्टेंस लानी है 384। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी स्पीड इंटू टाइम का। तो जब हम 48 गुणे 8 करेंगे या फिर 64 गुणे 6, तो हमारी कितनी डिस्टेंस आएगी 384। बस आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये 64 होगी ना, वो ओल्ड स्पीड होगी, यानी जो ओरिजिनल स्पीड है वो होगी 64। अब 64 का हमें बताना है 75%। ठीक है, 75% मतलब 3/4। 16 चौको 64, 16 थी 48, तो 48 हो गया हमारा जो मूल गति है उसका 75%। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 की 4 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का छठा क्वेश्चन। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। तो बी की गति क्या है। तो देखिए, पहले केस में ए को आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, हमने इसको हाफ आवर लिख लिया। और दूसरे केस में बी को 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, यानी ए को 1 घंटे कम लग रहा है। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं और ए की स्पीड को वी है। यहाँ क्या हो जाएगा, बी वी इक्वल्स टू हाफ। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी वाई वी वी माइनस डी वाई, यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि हमने ए की स्पीड को डबल कर दिया। अब हमें बी की गति बताना है, यानी ए का टर्म कैंसिल करना है। तो हमने क्या किया, दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो ए वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस डी वाई वी बी प्लस 2d अपॉन वी बी इक्वल्स टू हाफ प्लस 2। ठीक है, ये -1 है, ये +2 है, तो केवल एक ही बचेगा d अपॉन वी बी इक्वल्स टू 2 2 4 1 5/2। डी की वैल्यू पुट कर दी 15, सिंप्लीफाई कर लिया, 5 3 15, 3 दूनी 6, तो वी बी की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। हमें 2 इक्वेशन बनाए, हमें ए का टर्म कैंसिल आउट करना था, बी का टर्म चाहिए था, तो उसको एलिमिनेट किया और आंसर फाइंड किया। टाइम एंड डिस्टेंस का 7वां क्वेश्चन, जो फर्स्ट टाइप का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी है। तो हमें दूरी बतानी है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने तय की थी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो से करते हैं। हमें स्पीड का रेशियो दिया है 10:12। ठीक है, ये ओल्ड है और ये न्यू। 10:12 का मतलब हो गया 5:6। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी 5:6। अब वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है, तो हाँ 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। अगर मान लीजिए बैलेंस नहीं होता तो हम इसको पहले बैलेंस करते। तो जब स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे तो 5 किलोमीटर चल रहा था, और जब स्पीड होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे तो 6 किलोमीटर चलने लगा। हमें ये बताना था कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी दूरी तय हो रही है, तो वो है 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी। टाइम एंड डिस्टेंस का 8वां क्वेश्चन। दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी थी। इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो से करते हैं। तो स्पीड का रेशियो दिया है हमें 100:120, यानी 5:6। तो स्पीड का रेशियो 5:6 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 6:5। ठीक है, ये 1 की वैल्यू कितना दी है, 10 मिनट के। तो पहले धावक को लग रहा होगा 60 मिनट का समय और दूसरे धावक को लग रहा होगा 50 मिनट का समय। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर हम पहले धावक की स्पीड ले रहे हैं तो समय भी उसी का लेंगे, और अगर हम दूसरे धावक की स्पीड ले रहे हैं तो हमें समय भी उसी का लेना होगा। तो हम पहले धावक की स्पीड ले रहे हैं तो वो है 100 मीटर प्रति मिनट, और समय लगता है 60 मिनट का, ये मिनट में है। मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 6000 मीटर। हमें किलोमीटर में बताना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 9वां क्वेश्चन। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। तो टोटल टाइम 9 घंटे का लिया और टोटल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, हमें ये बताना है। तो हम साइकिल द्वारा मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस चला, तो पैदल चला होगा 50 माइनस डी, क्योंकि टोटल 50 किलोमीटर है। ठीक है, अब जो पैदल चला और साइकिल से चला तो उसे 9 घंटे लगे। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो पैदल वो चला 50 माइनस डी और उसकी स्पीड है 5, और जो साइकिल से चला वो डी था और स्पीड है 10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम आ जाएगा 10, यानी 100 माइनस 2d प्लस डी इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, यानी 10 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई और 40 किलोमीटर वो पैदल चला। तो आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 9 मार्च 2020 की 2nd शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस के 9 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइप फर्स्ट के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो तीसरा पार्ट है वो है समय, यानी टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। 10वां क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है, ये बताना है हमें। ऑप्शन हमारे या तो सेकंड में है या फिर मिनट में है। तो सबसे पहले हम जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 72 गुणे 5/18, ये अब मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 नम 72 और 9 दूनी 18, और यहाँ 4, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें बिजली के खंभे को पार करवाना है ट्रेन को। तो डिस्टेंस कवर करेगी वो होगी जो ट्रेन की लंबाई है डिवाइड बाय ट्रेन की जो स्पीड है। ट्रेन की स्पीड हमें गिवन है, बस ट्रेन की लंबाई और फाइंड करनी है। तो यहाँ से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगी 180 मीटर जो प्लेटफॉर्म है प्लस जो ट्रेन की लंबाई है उसको 60 सेकेंड में पार कर रहा है, तो ये भी मीटर पर सेकेंड में हो गया। सिंप्लीफाई किया तो 1200 इक्वल्स टू 180 प्लस एल, तो एल की वैल्यू आ गई 1020। ठीक है, अब हमारे पास एल की वैल्यू भी है और एस की वैल्यू भी है, तो हम टाइम बता देंगे। वो कितना हो जाएगा, 1020 डिवाइड बाई 20। ऊपर मीटर में है, नीचे मीटर पर सेकंड है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी ये सेकंड में आएगा। कितना, 51 सेकंड। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 11वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी समान गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समान समय बताना है हमको। तो देखिए, हम यूजुअल स्पीड को ओल्ड मान लेते हैं और जो अभी चल रहा है वो न्यू है। पहले अगर 4 थी स्पीड तो अब 3 है, इसका मतलब यही हुआ 3/4 का। ठीक है, तो हमें स्पीड का रेशियो पता चल गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 3:4। ठीक है,
अब 1 की जगह उसने 18 मिनट दिया है, तो 3 की जगह क्या होगा, 3 गुणे 18, तो 18 तिया 54, और 18 गुणे 4 करेंगे तो 18 चौक 72। अब हमें ये बताना था कि उसका यूजुअल टाइम क्या है। यूजुअल टाइम मतलब ओल्ड टाइम, तो वो है 54 मिनट। तो 54 मिनट लगेंगे अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चले तो। टाइम एंड डिस्टेंस का 12वां क्वेश्चन। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी समान गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी को अपनी समान गति से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, मैंने पिछले एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक साइड स्पीड लिखिए और दूसरी साइड टाइम। अब क्या हो रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाते हैं तो 2.5 घंटे कम लगते हैं। तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाएंगे तो 5 घंटे लगेंगे। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाएंगे तो 7.5। तो देखिए, ये 6×5 = 30 हो गया। हमें 300 किलोमीटर डिस्टेंस बतानी थी, यानी जो हमारा यूजुअल स्पीड होगी, जिसको हम ओल्ड बोल रहे हैं यहाँ, तो जो ओल्ड स्पीड होगी वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और समय ले रही होगी 7.5 घंटे का। अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देंगे यानी 60 कर देंगे तो 2.5 घंटे कम यानी 5 घंटे ले रहा होगा। अब जो 192 किलोमीटर है उसको हमें यूजुअल स्पीड से तय करना है, तो बताना है कि समय कितना ले रहा है। तो अब 192 किलोमीटर है और स्पीड है 40, तो सिंप्लीफाई किया, 4 चौको 16, 8 चौको 32, तो ये आ जाएगा 4.8 घंटे। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। तो टाइम एंड डिस्टेंस के 12 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड टाइप है एवरेज स्पीड। तो इस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 2ab/a+b। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड होती है 2ab/a+b। ए की वैल्यू उसने 12 दी है और बी की वैल्यू 10 दी है। तो क्वेश्चन है कि 13वां कि गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो ये हो जाएगी 2 × 12 × 10 डिवाइड बाय 12 + 10 यानी 22। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 120/11, और सिंप्लीफाई कीजिए 11 × 11, ठीक है, भागना जाने की 0, दशमलव आएगा, 11 9 99 और समथिंग कुछ और होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहला हो गया जो एवरेज स्पीड का आपको पता होना चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस का 14वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। 1/4 का मतलब हो गया, अगर हम घर जाने को मान लें 4 तो 1 होगी ऑफिस जाने की स्पीड, यानी हमें स्पीड का रेशियो दिया है ऑफिस और घर का, यानी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, तो 1 रेशियो घर से ऑफिस है और ऑफिस से घर है 4 रेशियो। यदि पूरी फेरी के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगी। तो हमें 1 रेशियो की वैल्यू बताना है। हमें 2ab/a+b की वैल्यू दे दी है 15 और हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है यानी 1 रेशियो की। तो 2 × 1 रेशियो × 4 रेशियो डिवाइड बाय 1 + 4 यानी 5 रेशियो = 15 हो जाएगा। 2ab/a+b = 15 कर दिया, a की वैल्यू 1 रेशियो पुट कर दी और b की वैल्यू 4 रेशियो। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 15 15 75, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 75/8, यानी ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के 19 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 15वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसतन गति कितनी है। तो हमें एवरेज स्पीड बताना है जो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हम आपको एलसीएम मेथड से करके बताते हैं। ये पहली यात्रा, ये दूसरी यात्रा, ये तीसरी यात्रा और ये चौथी यात्रा। हमें स्पीड दी है पहली यात्रा के लिए 60, तो दूसरी के लिए 30 हो जाएगी, फिर 15 और फिर 15/2, क्योंकि वो बोल रहा है अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति की आधी है। अब 60, 30, 15 और 15/2 का एलसीएम ले लिया तो हो गया 60। ये हमारी डिस्टेंस होगी, ठीक है, किलोमीटर में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ऐसे 4 यात्राएं कर रहा है तो 4 × 60। अब हमें टोटल टाइम और पता करना है, तो जब डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है, यानी पहली यात्रा में 1 घंटे लगा, तो दूसरी यात्रा में 2 घंटे, फिर तीसरी यात्रा में 4 घंटे और चौथी यात्रा में 8 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 4 12 3 15 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया। 15 × 4 = 60, 4 × 16,
तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर उस व्यक्ति की। टाइम एंड डिस्टेंस के 15 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड टाइप है वो है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। तो 16वां क्वेश्चन है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो से करते हैं। हमें टाइम का रेशियो दिया है जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार कर लेती है ट्रेन। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 44 - 8 यानी 36, और अपोजिट डायरेक्शन में 44 प्लस महिला की वेलोसिटी को हम W मान लेते हैं। ठीक है। अब 2 की वैल्यू हमारी आई है 36, तो 1 की वैल्यू होगी 18 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 18 × 54। ठीक है। तो 54 में से 44 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगी किसकी, महिला की वेलोसिटी। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। टाइम एंड डिस्टेंस का 17वां क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में वाई को ओवरटेक करती है और 72 सेकंडों में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो वे एक दूसरे को 18 सेकंडों में पार कर जाती। एक्स की लंबाई और वाई की चाल बतानी है हमको। तो जब समान दिशा में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 60 - वाई, डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस 225 और समय लेगी 72 सेकंड का। तो ये तो मीटर पर सेकंड में है, 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ठीक है। और जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 60 + वाई इक्वल दूरी हो जाएगी x + 225 और समय लेगी 18 सेकंड का। फिर से इसे 18/5 से गुणा करना होगा किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। 18 चौक 72, 5 चौको 20, तो यहाँ हो जाएगा 1200 - 20y इक्वल x + 225 और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 975 बराबर x + 20y। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, यानी 300 + 5y इक्वल x + 225। तो यहाँ से 75 बराबर हो जाएगा x - 5y के। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस कर दें तो x का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 975 - 75 यानी 900, और यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया और ये 20 + 5 हो जाएगा यानी 25। 25 चौको 100 होता है, 9 चौको 36, तो y की वैल्यू आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी, और अगर हमें मीटर में चाहिए होगा तो हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। पर जो y की वैल्यू है 36 वो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये क्वेश्चन आया था SSC CGL Tier 1 2019 के 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 18वां क्वेश्चन। स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तेज चाल से चलने वाली कार की चाल बताना है हमें। तो डिस्टेंस दी है 144 किलोमीटर, और जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में 9/8 घंटे बाद। तो ये टाइम दिया है। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो रिलेटिव स्पीड आएगी। सेम डायरेक्शन के लिए हो जाएगी 12 और अपोजिट डायरेक्शन के लिए 9 × 9 = 54 यानी 16 × 8 8 × 48 और 8 × 4 = 12, तो 128 हो गई। ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब है a - b, अगर हम a को मान ले फास्ट है तो, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है a + b, ये कितनी है 128। दोनों को ऐड करेंगे तो 2a = हो गया 140, तो a की वैल्यू आ गई 70, यानी जो तेज़ चलने वाली कार है उसकी चाल होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्वेश्चन आया था SSC CGL Tier 1 2019 के 4 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 19वां क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 43 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो लेंथ इक्वल्स टू होता है टाइम इंटू स्पीड।
अब यहाँ स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड होगी, तो विपरीत दिशा में है तो 43 + 51 यानी 94। तो ये तो किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे, और समय ले रहा है 9 सेकंड का। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो ये लेंथ होगी मीटर में। सिंप्लीफाई किया तो ये 47 × 5 यानी 7×5 की 3, 5 चौको 20 और 3 23। तो आंसर हो जाएगा हमारा 235 मीटर। टाइम एंड डिस्टेंस का 20वां क्वेश्चन। दो साइकिल चालक पी और क्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। उनकी बीच की दूरी क्या थी अगर वे 56 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं? तो हमें डिस्टेंस बतानी है किलोमीटर में, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 20 + 25 यानी 45। तो डिस्टेंस इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लग रहा है 56 मिनट का। मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया, यानी ये डिस्टेंस आएगी किलोमीटर में। अंडर 45, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 14 तिया 42। तो उनके बीच की दूरी होगी 42 किलोमीटर, ऑप्शन सी। टाइम एंड डिस्टेंस का 21वां क्वेश्चन। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। स्टेशन ए और बी के बीच की डिस्टेंस दी हमें 800 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर ट्रेन एक्स चलती है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और स्टेशन बी से ए की तरफ ट्रेन वाई चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी? तो जब ये मिलते हैं तो हमें ये बताना है कि वो दूरी ए स्टेशन से कितनी है, यानी ये वाली डिस्टेंस बताना है हमें। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कितने समय बाद मिलते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 + 60 यानी 100। तो 8 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो 8 घंटे में जो ट्रेन एक्स है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 40 × 8 320 किलोमीटर। तो स्टेशन ए से वो 320 किलोमीटर बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। टाइम एंड डिस्टेंस का 22वां क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां बनारसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 AM और 11:30 AM पर प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटे और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियां बनारसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? तो ट्रेन चल रही है वो है बनारसी से लखनऊ की तरफ। पहली ट्रेन चलती है सुबह 11 बजे और उसके आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलती है। तो जो पहली ट्रेन है जिसकी स्पीड 110 किलोमीटर, वो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? एक घंटे में 110 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 55 किलोमीटर। यानी जब सुबह के 11:30 बजेंगे तो दूसरी ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी, और जो पहली ट्रेन होगी वो दूसरी ट्रेन से 55 किलोमीटर आगे होगी, ठीक है। पहली ट्रेन की स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जब दोनों ट्रेनें मिलती हैं तो वो बनारसी से कितनी दूरी पर मिलती हैं, यानी ये डिस्टेंस बतानी है हमें। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं ये कितने समय बाद मिलती हैं। अब 55 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 140 - 110 यानी 30। तो 55/30 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, और जो दूसरी ट्रेन है वो 55/30 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, वही हमारी डिस्टेंस होगी डी, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू दूसरी ट्रेन की स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटे, समय ले रही है 55/30 घंटे का। तो आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया, ये किलोमीटर में आएगी डिस्टेंस। सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 55 × 14, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 22, 5 5 यानी 770। तो 770/3 किलोमीटर डिस्टेंस होगी बनारसी से, जहाँ जब वो मिल रहे होंगे। इसको और सिंप्लीफाई किया, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, 2 बचा, तो 256 सही 2/3 किलोमीटर, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आया था SSC CGL Tier 1 2019 के 7 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। आपको एग्जाम में विद इन टाइम में करना है इस क्वेश्चन को। टाइम एंड डिस्टेंस का 23वां क्वेश्चन। एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वाई की ओर चलती है। 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितने घंटों के बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी? तो देखिए
दो स्टेशन दिए हैं एक्स और वाई और उनके बीच की डिस्टेंस दी है 280 किलोमीटर। एक ट्रेन एक्स से वाई की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की तरफ। तो जो एक्स से वाई की तरफ जा रही है पहली ट्रेन, उसके 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की तरफ जाएगी। तो 2 घंटे में जो पहली ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर चल देगी। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर। यानी 2 घंटे बाद पहली ट्रेन यहाँ होगी और दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की तरफ चलने वाली होगी। ये डिस्टेंस कितना है, 280 माइनस 120 यानी 160 किलोमीटर। हमें टाइम बताना था। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 160 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 60 प्लस 20 यानी 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 2 घंटे लगेंगे उस एक्स ट्रेन को वाई से मिलने में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 9 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 24वां क्वेश्चन। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। अब दो स्टेशनों के बीच की दूरी हमें दी है 428 किलोमीटर। एक ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 AM पर स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। तो पहली ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ। पर जो पहली ट्रेन है वो 6 AM पर और दूसरी ट्रेन 6:20 AM पर। यानी जो पहली ट्रेन है वो 20 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगी पहले हम उसको फाइंड करेंगे। अब उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे या फिर 60 मिनट में वो 48 किलोमीटर चल रही है। तो 20 मिनट में चलेगी, 1/3 कर दिया हमने, यानी 16 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस होगी 16 किलोमीटर, यानी 20 मिनट बाद पहली ट्रेन यहाँ होगी और दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ चलने वाली होगी। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 428 माइनस 16 यानी 412 किलोमीटर। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस है 412 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 48 प्लस 55 यानी 103। तो यहाँ से लगेंगे 4 घंटे, यानी 4 घंटे बाद वो ट्रेन आपस में मिलेगी। कब से 4 घंटे, 6:20 से 4 घंटे और। तो आंसर आ जाएगा हमारा 10:20 AM, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस के 24 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो फोर्थ टाइप है वो है स्टॉपेजेस। तो स्टॉपेजेस का मैंने केवल एक ही क्वेश्चन लिया है। 25वां क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो देखिए, 1 घंटे में अगर नहीं रुकती तो 80 किलोमीटर जाती और रुकने के साथ 1 घंटे में जा रही है 64 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर नहीं जा पाई वो, 16 किलोमीटर नहीं जा पाई। और अगर जाती तो अपने ओरिजिनल स्पीड यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती। तो टाइम इक्वल्स टू 16 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1/5 घंटे। 1/5 घंटे को मिनट में क्या लिख सकते हैं हम, 60/5 मिनट यानी 12 मिनट। तो वह प्रति घंटे 12 मिनट रुकी होगी। ठीक है, सिंपल है ना। आप प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, आप समझ जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के 25 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप फोर्थ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। टाइप फिफ्थ है बोट एंड स्ट्रीम, नौका और धारा। तो 26वां क्वेश्चन है, अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। तो ये तो डायरेक्ट है 2ab/a+b। ए की वैल्यू दी है हमें 30 और बी की वैल्यू दी है 60। पुट कर दीजिए तो 2 × 30 × 60 डिवाइड बाई 30 + 60 यानी 90। सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टाइम एंड डिस्टेंस का 27वां क्वेश्चन। एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की गति कितना है। धारा के साथ मतलब ये है डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। हमें स्पीड ऑफ द करंट बतानी है तो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो 14 - 8 यानी 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन हो जाएगा डी। टाइम एंड डिस्टेंस का 28वां क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी ये डाउन स्ट्रीम है।
तथा धारा की दिशा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये अपस्ट्रीम है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? हमें स्पीड ऑफ द बोट बतानी है, तो वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। 8 + 4 यानी 12, 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टाइम एंड डिस्टेंस का 29वां क्वेश्चन। यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा? तो धारा की गति के साथ मतलब ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो टाइम पूछ रहा है वो हमसे। डिस्टेंस दी है 100 किलोमीटर और स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब उसने बोट की स्पीड दी है और वाटर की स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा बोट प्लस वाटर यानी 20 + 5 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 घंटे, सी ऑप्शन। टाइम एंड डिस्टेंस का 30वां क्वेश्चन। 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही धारा में, यानी ये वाटर की स्पीड दी है, एक मोटर बोट 12 किलोमीटर ऊपर की ओर जाती है और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। तो स्थिर पानी में मोटर बोट की गति का पता लगाएं। तो हमें बोट की स्पीड बताना है स्टिल वाटर में। अब वो कह रहा है कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आई, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे लगा। 12 कॉमन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1/u + 1/d = 1/12 हो गया। अप स्ट्रीम का मतलब है बोट माइनस वाटर और डाउन स्ट्रीम का मतलब है बोट प्लस वाटर, यानी 1/b - w प्लस 1/b + w = 1/12 हो गया। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ हो जाएगा b² - w², यहाँ b + w प्लस b - w = 1/12। w से w कैंसिल आउट हो गया, 2b × 12 यानी 24b = b² - w की वैल्यू 3 है, यानी ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया b² - 24b - 9 = 0। ठीक है, तो b = हो जाएगा 24 प्लस माइनस √24 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × 1 × -9, तो ये हो गया +36 डिवाइड बाई 2a। अब आप ऑप्शन देखिए, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है और ये 6 है। यानी जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले 12 आएगा, फिर प्लस माइनस कुछ अंडर रूट की वैल्यू आएगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। वरना आपके पास टाइम है तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 31वां क्वेश्चन। एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव की विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। वो कह रहा है कि अगर आप 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं या 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो बराबर समय लगता है। तो हमने टाइम 1 = टाइम 2 कर दिया। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा 13:7। ठीक है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो वो हमसे टाइम पूछ रहा है और उसने डिस्टेंस दी है हमें 44.8 किलोमीटर और स्पीड होगी यहाँ, तो वो बोट की स्पीड होगी स्टिल वाटर में, यानी हमें बोट की स्पीड और फाइंड करनी है। तो बोट और वाटर की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? बोट होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 और वाटर होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 13 + 7 यानी 20/2 और यहाँ हो जाएगा 13 - 7 यानी 6/2। तो ये 10 आ गया और ये 3 आ गया। 3 आया है और 3 गिवन है। अगर ये 3 नहीं आता तो फिर हम इसको पहले 3 बनाते यानी बैलेंस करते। ठीक है, तो बोट की स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 44.8/10। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 बन जाएगा और 4 से भाग देंगे तो आएगा 112 डिवाइड बाई 25। 25 चुके 100 होता है, तो 4 से ही 12/25 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की 2nd शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 32वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है। तो वो कह रहा है कि जो अप स्ट्रीम है वो है 4 किलोमीटर डिस्टेंस और टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे 20 मिनट यानी 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब हो गया 80/60 घंटे। ठीक है, यानी 4/3 घंटे। तो 4/3 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से अप स्ट्रीम क्या आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसी जो डाउन स्ट्रीम है 4 किलोमीटर जा रहा है और 24 मिनट का समय लग रहा है। 24 मिनट यानी 24/60 घंटे, 6 चौको 24 यानी 4/10 घंटे। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर।
अब वो पूछ रहा है तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। हमें टाइम बताना है। डिस्टेंस दिए 13 किलोमीटर और स्पीड आएगी बोट की स्टिल वाटर में। तो हमें बोट की स्पीड फाइंड करनी है। बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो 10 + 3 यानी 13, 13/2। ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ। तो ऊपर 13 है और नीचे हो जाएगा 13/2। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया और 2 ऊपर चला गया तो 2 घंटे। तो 2 घंटे लगेंगे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में उसको। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। टाइम एंड डिस्टेंस का 33वां क्वेश्चन। एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय कर सकती है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय कर सकती है। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति बताना है। हमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू बताना है। उसने टाइम 1 प्लस टाइम 2 की वैल्यू दे दी है 2 घंटे और टाइम 3 प्लस टाइम 4 की वैल्यू दी है 24 मिनट। 24 मिनट का मतलब हो गया 24/60 घंटे यानी 4/10 घंटे। तो हमने सेकेंड यूनिट भी आवर में चेंज कर ली। अब टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो 7.2 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम से और 3.2 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम से, तो 2 घंटे लग रहे हैं। और 1.5 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम से और 0.6 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम से, तो 4/10। अब हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है और यू की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे इक्वेशन में जो 10 है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से मल्टीप्लाई। तो ये 72/d प्लस 32/u इक्वल्स टू 20 हो गया। यहाँ हो गया 15/d प्लस 6/u इक्वल्स टू 4। अब हम पहली इक्वेशन को 4 से और भाग दे सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 कम 4 8 चौको 32 यानी 18 डिवाइड बाई डी और यहाँ 8/u इक्वल्स टू 5। अब ये पहली इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। यू का टर्म एलिमिनेट करना है ना, तो यहाँ यू के साथ 8 है और यहाँ यू के साथ 6 है। तो 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24, यानी पहले इक्वेशन में हम 3 से और दूसरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। 18 3 54 डिवाइड बाई डी माइनस 60/d इक्वल्स टू 15 माइनस 16। ठीक है। तो ये -6 डिवाइड बाई डी इक्वल्स टू -1 हो गया। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। टाइम एंड डिस्टेंस का 34वां क्वेश्चन। एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह 1 घंटे और 25 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकती है। धारा प्रवाह की दिशा में यह 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो हमें टाइम बताना है। डिस्टेंस दी है हमें 43.2 किलोमीटर और स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, यानी हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने बोला है कि जो टाइम 1 प्लस टाइम 2 है वो 55 मिनट है। मिनट को हमने सबसे पहले आवर में चेंज किया तो 60 से भाग दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 11/12 घंटे। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 की वैल्यू होगी 11/12 और जो टाइम 3 प्लस टाइम 4 की वैल्यू है वो है 1 घंटे 25 मिनट। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट यानी 85/60, तो 17/12। अब ये दोनों वैल्यू हमें दी हैं, यहीं से हमारी डी की वैल्यू आएगी। ठीक है। क्योंकि उसने बोला है कि 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम से जाएं और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से, तो 11/12 समय लगता है। और अगर 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम से जाएं और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से, तो 17/12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। तो 12 3 36 डिवाइड बाई यू प्लस 12 5 60 डिवाइड बाई डी इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। यहाँ 12 चौक 48 डिवाइड बाई यू प्लस 12 नंबर 108 डिवाइड बाई डी इक्वल्स टू 17 हो गया। अब आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके डी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो या फिर आप गैस कर सकते हो, अगर आप बहुत जल्दी गैस कर सकते हो तो। अगर डी की वैल्यू हम 12 ले लें तो यहाँ 5 हो गया, यानी यहाँ 6 होना चाहिए। 6 होने के लिए यू की वैल्यू 6 होना चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कराइए। तो 6 वैल्यू पुट करेंगे यू की, तो यहाँ 8 आ गया, तो यहाँ आना चाहिए 9। 12 नंबर 108 होता है। ठीक है ना, सेटिस्फाई कर गया ना। यानी यू की वैल्यू 6 होगी तो डी की वैल्यू 12 हो गई। तो डी की वैल्यू 12 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 43.2 डिवाइड बाई 12। 12 3 36 और 12 छंग 72, तो आ गया 3.6, बी ऑप्शन। ठीक है। जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें, जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकें, आपको उस तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है विद इन टाइम में।
ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 35वां क्वेश्चन। एक नाव 54 मिनट में, 54 मिनट का मतलब हो गया 54/60 यानी 9/10 घंटे। ठीक है, 54 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर जा सकती है, जबकि 58.5 का मतलब हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यहाँ 20, 3 दूनी 6, यहाँ 3 तिरका 9, 3 नाम 27, तो ये हो गया 39/40 आवर। जबकि ये 58.5 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 5.4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 3.6 किलोमीटर जा सकती है। नाव को धारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो हमें टाइम बताना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और स्पीड है डाउन स्ट्रीम यानी डी, तो हमें डी फाइंड करना है। उसने बोला है 3.6 किलोमीटर जाते हैं अप स्ट्रीम और 5.4 किलोमीटर जाते हैं डाउन स्ट्रीम, तो 9/10 घंटे। और जब 5.4 किलोमीटर जाते हैं अप स्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर जाते हैं डाउन स्ट्रीम, तो 39/40 घंटे। यहाँ से हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 9 से कैंसिल आउट करें तो ये 9 चौको 36 और 6 नारे 54। ठीक है, 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्रॉस का, तो ये 4/u प्लस 6/d इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हम यहाँ 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 18 और यहाँ 12 और ये 13, 10 का भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 18 चौक होता है 72u प्लस 12 चौक 48d इक्वल्स टू 13। ठीक है, यानी अगर हम पहली इक्वेशन में हमें u का टर्म एलिमिनेट करना है तो हमें 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 18 छक्के 108, 108/d माइनस 48y डिवाइड बाई डी इक्वल्स टू 18 माइनस 13, तो ये वैल्यू होगी 60/d इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक है, ये 12 वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, 10/12। ये तो घंटे होंगे, हमें मिनट में बताना है, यानी हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 12 पंचे 60, तो आ गया 50 मिनट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस के 35 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 6 टाइप है मिसलेनियस पार्ट। तो 36वां क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ए की गति बताना है। एक फॉर्मूला है VA/BB इक्वल्स टू √TV/TA। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमें TA की वैल्यू दी है 6 से 1/8 यानी 49/8 घंटे, तो ये TA की वैल्यू होगी। और TV की वैल्यू दी है 8 घंटों की, और जो BB है उसका वैल्यूसिटी दी है और हमसे A की वैल्यूसिटी पूछ रहा है, यानी VA/16.8 इक्वल्स टू √8/49/8। तो रूट की वैल्यू हो जाएगी 8/7, यानी 7 की वैल्यू दी है हमें 16.8, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, तो 8 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 2.4 × 8, 8 चौको 32 की 3, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 19.2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, उसके बाद हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, आप भी कर सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस का 37वां क्वेश्चन। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2 से 1/2 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं, तो एक्स का मान क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला है VA/BB इक्वल्स टू √TV/TA। अब उसने बोला है कि 20% अधिक है, कौन, ए बी से, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 120 और 100 हो जाएगा। अगर बी 100 है तो ए 120 होगा, यानी 6:5, तो 6:5 की वैल्यू हो जाएगी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2, स्क्वायर कर दिए तो 36 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू 2x/5, ये हो गया 25। ठीक है, और ये 18, तो एक्स की वैल्यू आ गई 18/5, 5 3 15 और 3 18, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। तो टाइम एंड डिस्टेंस का 38वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाना चाहूँगा, क्योंकि 38वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के गेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इन 38 क्वेश्चन ही में से एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1
20 में टाइम एंड डिस्टेंस से आपसे पूछे जाने वाला है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए विद इन टाइम में, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए कि दो प्लेस है एक्स और वाई, ए कोई एक्स से वाई की तरफ जा रहा है और बी कोई वाई से एक्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमें ना एक्स वाई की डिस्टेंस दी है ना ए बी की वेलोसिटी, स्पीड बोल दीजिए उसको आप। बस हमें ये दिया है कि ए सुबह 6 बजे निकलता है तो 9 बजे पहुंच जाता है वाई तक, और जो बी सुबह 6 बजे निकलता है तो 10 बजे पहुंचता है एक्स तक। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि दोनों कब मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टाइम दिया है ए और बी का टोटल, 6 बजे चल रहा है 9 बजे पहुंच रहा है यानी 3 घंटे, 6 बजे चल रहा है और 10 बजे पहुंच रहा है यानी 4 घंटे। तो हम एलसीएम लेंगे तो तीनों चार का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, जब डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगी। तो ए की स्पीड हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे और बी की स्पीड हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं यानी इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा दोनों के द्वारा जब वो आपस में मिलेंगे, 12 किलोमीटर डिस्टेंस है और 7 उनकी रिलेटिव स्पीड है, तो 12/7 हमारा आंसर हो जाएगा आवर्स में। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन मेरे को और समझाना था तो ये मैंने समझा दिया। अब हम 38वां क्वेश्चन करते हैं। तो 38वां क्वेश्चन है कि दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो से करते हैं। हमें स्पीड का रेशियो दिया है एक्स और वाई का 6:8 यानी 3:4। तो टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा यानी 4:3। अब जो ये 1 रेशियो का गैप है ये किसके इक्वल होगा, वाई 15 मिनट वेट करता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं यानी टोटल 25 मिनट के। तो जो एक्स का समय होगा वो होगा 100 मिनट का और वाई का समय होगा 25-75 मिनट का। अब हमें डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर हम एक्स की स्पीड ले रहे हैं तो टाइम भी हमें एक्स का ही लेना होगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया हमारा 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। तो हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के गैस पेपर के 38 के 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे जाने वाला है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, विद इन टाइम में करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप क्लास 3 में। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।